जीवे तेरा जमुर दराजा, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच, आरती जय मां हे मेरी अम्बे रानी, आरती जय मां हे पहाड़ा वाली, आरती जय मां। सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, जो ध्यावे सो यो फल पावे, रखवाड़े दी लाज मंदिर विच, आरती जय मां सोहने मंदिरा वाली, आरती जय मां हे पहाड़ा वाली, आरती जय मां। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, और भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर बिच, आरती जय मां हो दरबारा वाली, आरती जय मां हो पहाड़ा वाली, आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच पाती मंदिर विच, आरती जय मां सूहे चुलिया वाली, आरती जय मां हे पहाड़ा वाली, आरती जय मां। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्ब सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा बाती मंदिर बिच, आरती जय मां हे मां पिंडी रानी, आरती जय मां ओ पहाड़ा वाली, आरती जय मां। कौन सुहागन देवा बालिया मेरी अम्बे, कौन सुहागन देवा बालियां मेरी अम्बे, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच, आरती जय मां सचिया जोता वाली, आरती जय मां हे पहाड़ा वाली, आरती जय मां। सर्व सुहागन देवा बालियां मेरी अम्बे, सर्ब सुहागन देवा बालिया मेरी अम्बे, जोत जागेगी सारी रात मंदिर बिच, आरती जय मां हे मां दुर्गा रानी, आरती जय मां हे पहाड़ा वाली, आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दराजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुर दराजा, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच, आरती जय मां हे मेरी अम्बे रानी, आरती जय मां। मंदिरवा मल्लिया करत जयकार,
राजा चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल रानी फूलन की हार रे मैया रानी फूलन की हार राजा चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल रानी फूलन की हार रे मैया रानी फूलन की हार रूप अनूप रूप अनूप रूप अनूप कवन मुख बरनो चरणन पे बलिहार झुनक झुनक मैया आई रे मंदिरवा मलिया करत जयकार रानी तो मांगे मैया दुदर पूत राजा रतन भंडार रे मैया राजा रतन भंडार रानी तो मांगे मैया दुदर पूत राजा रतन भंडार रे मैया राजा रतन भंडार रूप अनूप रूप अनूप रूप अनूप कवन मुख बरनो चरणन पे बलिहार रुनक झुनक मैया आई रे मंदिरवा मलिया करत जयकार मैया अमर करो मांगे सिंदूरवा जब लागे जमुना की धार रे मैया जब लागे जमुना की धार मैया अमर करो मांगे सिंदूरवा जब लागे जमुना की धार रे मैया जब लागे जमुना की धार रूप अनूप कवन मुख बरनो चरणन पे बलिहार झुनक झुनक मैया आई रे मंदिरवा मलिया करत जयकार रुनक झुनक मैया आई रे मंदिरवा मलिया करत जयकार मलिया करत जयकार मलिया करत जयकार मलिया करत जयकार जय बोलो जगदम्बा भवानी 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 चुनरी देख मैया मगन भयो है 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 केला देख मुस्काई भवानी केला देख मुस्काई भवानी जय बोलो जगदम्बा भवानी जय बोलो जगदम्बा भवानी सिंदूरा देख मैया मगन भयो है सिंदूरा देख मैया मगन भयो है सिंदूरा देख मैया मगन भयो है
पूरा देख मैया मगन भयो है, बिरहा देख मुस्कानी भवानी, बिरहा देख मुस्कानी भवानी, जय बोलो जगदम्बा भवानी, जय बोलो जगदम्बा भवानी। निबिया देख मैया मगन भयो है, निबिया देख मैया मगन भयो है, निबिया देख मैया मगन भयो है, झंडी देख मुस्काई भवानी, झंडी देख मुस्काई भवानी, जय बोलो जगदम्बा भवानी, जय बोलो जगदम्बा भवानी। लपसी देख मैया मगन भयो है, लपसी देख मैया मगन भयो है, लपसी देख मैया मगन भयो है, उड़िया देख मुस्काई भवानी, उड़िया देख मुस्काई भवानी, जय बोलो जगदम्बा भवानी, जय बोलो जगदम्बा भवानी। धरवा देख मैया मगन भयो है, 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 लौंगा देख मुस्कानी भवानी, लौंगा देख मुस्कानी भवानी, जय बोलो जगदम्बा 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 भवानी। एक बार बोलिए जगदम्बा माता की जय। सज्जनों निवेदन है सभी आसन से पुनः खड़ा हो जाए। यहाँ से भजन समाज द्वारा आरती गायन किया जाएगा। ओम जय दुर्गा माता, मैया जय दुर्गा माता, हाथ जोर तेरे आगे, हाथ जोर तेरे आगे, आरती हूँ मिल गाता। ओम जय दुर्गा माता, ओम जय दुर्गा माता, मैया जय दुर्गा माता, हाथ जोर तेरे आगे, हाथ जोर तेरे आगे, आरती हूँ मिल गाता। ओम जय दुर्गा माता। शीश पे छत्र विराजे मूर्ति प्यारी, हो मैया मूर्ति प्यारी, गंग बहे चरणों में, गंग बहे चरणों में, ज्योत जगन्यारी। ओम जय दुर्गा माता।
पढ़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान धरे। ओ मैया शंकर ध्यान धरे। अर्जुन चरण धुलावत, अर्जुन चरण धुलावत नारद नृत्य करे। ओम जय दुर्गा माता। सुंदर गुफा तुम्हारी मन को यति भावे। ओ मैया मत को अति भावे। बार बार देखने को, बार बार देखने को ये माँ मन चाहे। ओम जय दुर्गा माता। भवन पे झंडी झूले घनता ध्वनि बाजे। ओ मैया घनता ध्वनि बाजे। ऊंचा पर्वत तेरा, ऊंचा पर्वत तेरा हे माँ प्रिय लागे। ओम जय दुर्गा माता। सात सुपारी ध्वजा नारियल बेंत पुष्प मेवा। ओ मैया बेंत पुष्प मेवा। दास खड़े चरणों में, दास खड़े चरणों में दर्शन दो देवा। ओम जय दुर्गा माता। जो जननीश करेंगे द्वार तेरे आवे। हो मैया द्वार तेरे आवे। पूर्ण इच्छा हो उसकी, पूर्ण इच्छा हो उसकी हे माँ हो जावे। ओम जय दुर्गा माता। इतनी स्तुति निश दिन जो जन भी गावे। हो मैया जो जन भी गावे। कहत ध्यानु सेवक, कहत ध्यानु सेवक दर्श अवश्य पावे। ओम जय दुर्गा माता। शीश पे छत्र विराजे मूर्ति प्यारी। हो मैया मूर्ति प्यारी। गंग बहे चरणों में, गंग बहे चरणों में ज्योत जग न्यारी। ओम जय दुर्गा माता। इतनी स्तुति निश दिन जो जन भी गावे। हो मैया जो जन भी गावे। कहत ध्यानु सेवक, कहत ध्यानु सेवक दर्श अवश्य पावे।
हरि ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम लखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय, आदिशक्ति दुर्गा माता की जय, भूमि माता की जय, व्यास भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, संपूर्ण देवता की जय, श्री सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम मंगलम। आप सभी पुनः आसन पे विराजे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम पूज्य व्यास महाराज जी, आए उपस्थित सभी विद्वत ब्राह्मण मंडली, आदर के योग्य सभी भक्त प्राणियों, भजन कीर्तन समाज, श्री सनातन धर्म टेलीफिसी स्टेशन जो है ससंत फिर जो है उनको भी और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। हमारे बीच श्री सनातन धर्म महासभा के उपसभापति श्री श्रवण रामसुदीप तिवारी जी उपस्थित हुए और मिस्टर गजाधर सिंह जो सनातन धर्म के महासभा के सदस्य भी है, उन सभी को विशेष स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए सज्जनों, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ अपने हाथ को जोड़ लिया जाए। व्यास जी अपने व्यास आसन पर आरूढ़ है। हम सभी व्यास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने मधुर कंठ से भगवान की अमृतमय कथा हम सभी को श्रवण कराए। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। एक बार बोलिए व्यास भगवान की जय। व्यासुवाच हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नमः शिवाय नमः। हरि ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं
चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो वै ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्वेषाहुरपरो हरिम् अभानलोचन शम्भो भगवान् वादराय नमः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिः ओं विद्युद्धाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिखरबालखेतविलसत् धस्थाभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेतविसिकाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेत्। दुर्गां त्रिनेत्रां भजेत्। बोल प्रेम से नौ देवी दुर्गा महारानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए हम सभी लोग मिल करके मनवाणी अपने जिह्वा को शुद्ध करें, अपने मन को पवित्र करें। भगवती माँ के पवित्र नाम को उच्चारण करने से पहले हम बोलेंगे, फिर उसके बाद में आप सभी लोग साथ ही साथ में बोलने के लिए महफिल कृपया कीजिए। माँ शरणं माँ शरणं माँ शरणं शरणं माँ। बोलिए। माँ शरणं माँ शरणं माँ शरणं शरणं माँ।
मा शरणं मा शरणं मा शरणं शरणं मा मा शरणं मा शरणं मा शरणं शरणं मा दुख कटे सुख मिले दुख कटे सुख मिले दुख कटे सुख मिले मा शरणं मा शरणं मा शरणं शरणं मा पाप कटे पुण्य मिले पाप कटे पुण्य मिले पाप कटे पुण्य मिले मा शरणं मा शरणं मा शरणं शरणं मा मा शरणं मा शरणं मा शरणं शरणं मा मा शरणं मा शरणं मा शरणं शरणं मा बोले प्रेम से नौ देवी दुर्गा महारानी की जय। इस परम पवित्र देवालय में उपस्थित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के श्री चरणों में ब्राह्मण मंडली, मंदिर के सभापति सदस्यों के साथ भजन समाज, कीर्तन समाज, नारी समाज, लक्ष्मी समाज, उपस्थित आप सभी महानुभावगण, सनातन धर्म दूरदर्शन के माध्यम से सीधा जो लाइव प्रसारित किया जाता है, आप सभी अपने घर पे भी बैठ करके इस कार्यक्रम में जो जुड़ा हुआ है, आप सभी को स्वागत किया जाता है। हमारे लोग के बीच में उपस्थित श्री सनातन धर्म महासभा के सभापति मान्यवर परम पूज्य पंडित श्रवण कुमार रामसुदीप तिवारी जी, आपको भी सदस्यों के साथ मिस्टर गजाधर सिंह जी के साथ स्वागत किया जाता है, जो नवरात्रि महापर्व के अंतर्गत अपने समय को निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस मंदिर में उपस्थित को होने के लिए, भगवान के गुणानुवाद को श्रवण को करने के लिए, अपना श्रद्धा भक्ति और प्रेम जो है भगवान के श्री चरणों में अर्पण को करने के लिए, और साथ ही साथ में इस मंदिर के मान और शोभा को बढ़ाने के लिए
प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है जो आज हम सभी लोग यहाँ पर नवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य पर 8वें दिवस 8वीं रात्रि में जो हम सभी लोग प्रवेश किए हैं, आज हम सभी लोग यहाँ पर मंदिर में उपस्थित हुए हैं। भगवती माँ दुर्गा माँ के हम पूजन करते हैं इस नवरात्रि महापर्व के अंतर्गत। और दुर्गा माँ के जो हम पूजन करते हैं, हिंदू सनातन धर्म के आधार से कैलेंडर पे अगर हम देखते हैं तो कितने ही त्योहार हम सभी लोग मनाते हैं, कितने त्योहार हम लोग मनाते हैं। और उसमें ये त्योहार भी है नवरात्रि। परंतु जब पूछा जाए कि नवरात्रि के बाद हम क्या मनाएंगे या नवरात्रि से पहले हम क्या मनाए हैं, क्या त्योहार हम मनाए हैं, तो हम उसको पर्व से ही जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को हम मनाए हैं, हम शिवरात्रि को मनाते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, वो सब एक पर्व होता है, त्योहार है। परंतु नवरात्र जो होता है ये एक साधारण त्योहार नहीं माना गया है, परंतु सज्जनगण नवरात्रि जो होता है ये ऐसा पर्व नहीं है, साधारण पर्व नहीं है, परंतु इसको एक महान पर्व कहा जाता है। और क्यों? इसीलिए कारण कि नवरात्रि में ही हिंदू सनातन धर्म देवी माँ भगवती माँ के ही पूजन करते हैं। फ्रोलक एस्पेक्ट फनत खोदलक, देवी माँ भगवती माँ के हम पूजन करते हैं नवरात्रि में। और नवरात्र के बारे में हमको तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, कितने रात्रियों से यहाँ पर आप सभी ने बैठ करके विद्वानों के द्वारा ने कथन को श्रवण किए हैं। आप सभी लोग श्रवण करते आते हैं कि नवरात्र जो हम मनाते हैं, 2 नवरात्र हम मनाते हैं, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र, और 2 होता है गुप्त नवरात्र, साथ में 4 नवरात्र होते हैं जो हम सभी लोग मनाते हैं। और इन 4 नवरात्र में आज हम सभी लोग 8वें रात्रि में चौथा नवरात्रि जिसमें हम अश्विन नवरात्र कहते हैं, शारद्य नवरात्र में हम सभी लोग प्रवेश किए हैं। और इस शारद्य नवरात्र में 8वें रात्रि के अंतर्गत हम सभी लोग जब यहाँ पर आए हैं भगवती माँ दुर्गा माँ के पूजन को करने के लिए, तो आप सभी ने भी देखा है कि यहाँ पर पूजा से पहले, कथा से पहले यहाँ पर कन्या पूजन को भी किया गया। कन्या पूजन किया गया है सज्जनगण। तो कन्या पूजन हम देखते आते हैं कि हर एक मंदिर में, हर एक गांव में कन्या पूजन किया जाता है। हम कन्या पूजन किस कारण के लिए करते हैं? कन्या क्या होता है, कौन होता है, कन्या पूजन हम क्यों करते हैं, किस कारण के लिए हम करते हैं? तो सबसे पहला ये होता है कि हम जब भगवान के पूजन करते हैं, चाहे जो भी देवी देवता के हम पूजन जब करते हैं, तो हम भगवान के पूजन करते हैं भगवान को प्रसन्न को करने के लिए, खुश करने के लिए कि भगवान प्रसन्न होवे, खुश होवे। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो वो आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। जैसे साल भर में कितना ही नवरात्रे आते हैं, कितने ही त्योहार आते हैं, कितने लोग हैं जो कोई भी त्योहार नहीं मनाते हैं। Uit al de feestdagen, hoogtijdagen, कितने लोग हैं जो कोई भी नहीं मनाते, परंतु हाँ विशेष करके दीपावली पर लोग मनाते हैं, साफ सफाई करते हैं। क्यों? कारण कि धन के प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए साफ सफाई करना पड़ता है, लक्ष्मी को प्राप्त को करने के लिए। और लक्ष्मी को प्राप्त करना है, हम सभी लोग धन को प्राप्त करना चाहते हैं, और धन को प्राप्त करना है तो लक्ष्मी को हमको बुलाना है घर पे, और लक्ष्मी को बुलाना है तो घर के साफ सफाई करना पड़ता है। रंग चढ़ाते हैं लोग, नए वस्त्र पहनते हैं, परंतु अंदर जो गंदगी पड़ा रहता है उसको लोग भूल जाते हैं साफ करने के लिए। इसी तरीका से नवरात्र में भी। तो सज्जनगण, तो जो हम भगवती माँ दुर्गा माँ के हम पूजन करते हैं, और ये न केवल इन 2 नवरात्रियों में
परंतु गुप्त नवरात्रि में हम भी भगवती माँ दुर्गा माँ के हम पूजन करते हैं। और कन्या पूजन जो आज यहाँ पर किया गया है, कन्या पूजन जो हम करते हैं सज्जनगण, वो भी एक तरीका है, एक भगवान के भगवती माँ को प्रसन्न को करने के लिए, दुर्गा माँ को प्रसन्न को करने के लिए, दुर्गा माँ प्रसन्न होवे और प्रसन्न हो करके हमको कृपा करे, हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे बच्चे के ऊपर कृपा करे, परिवार के ऊपर कृपा करे, समाज के ऊपर कृपा करे, जन समुदाय के ऊपर कृपा करे, कल्याण करे, आशीर्वाद देते रहे दुर्गा माँ भगवती माँ को प्रसन्न को करने के लिए। इसलिए हम कन्या पूजन करते हैं सज्जनगण। परंतु कन्या पूजन करने में तो नियम भी बहुत वर्णन किया गया है, नियम और वर्णन किया गया है। और जब कन्या पूजन हमको करना है तो प्रश्न सबसे पहला यह है कि कन्या कौन है, कन्या क्या है। तो वर्णन किया गया है कि कन्या उसी है जो घर में बेटी जो जन्म लेता है, जिनकर उम्र 2 साल से 10 साल के उम्र तक होता है, 2 साल से 10 साल तक, फंतुई यार तो 3 यार, तो 1 साल के वो कन्या नहीं है, 11 साल के वो कन्या नहीं है। सज्जनगण, घर में जो बेटी जो लक्ष्मी जो कन्या पैदा होता है, जन्म लेते हैं, माता पिता के कन्या रहते ही है। परंतु कन्या पूजन में जो हम नवरात्रि में हम करते हैं, भगवती माँ को प्रसन्न को करने के लिए, वो फल को प्राप्त को करने के लिए, इसमें नियमों दिया गया है कि वो कन्या 2 साल से 10 साल के कन्या को हम पूजन करें। और जब हम उन कन्या को पूजन का हम करें सज्जनगण, तो 2 साल से लेकर के 10 साल को सभी को नामों से भी वर्णन किया गया है। 2 साल के बेटी कन्या कुमारी नाम से, 3 साल के त्रिमूर्ति, 4 साल के कल्याणी, 5 साल के रोहिणी, 6 साल के कालिका, 7 साल के चंडिका, 8 साल के संभवी और 9 साल के दुर्गा, 10 साल के सुभद्रा। इन नामों से कन्या के ही पूजन भी किया जाता है, उसको इन नामों से पुकारा जाता है और उनका पूजन किया जाता है, भगवती माँ दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए, आशीर्वाद को प्राप्त को करने के लिए। सज्जनगण, तो इसी तरीका से पूजन जब किया जाता है कन्या के 2 साल से, तो 1 साल के कन्या बेटी के पूजन क्यों नहीं किया जाता है। वर्णन किया गया है कि 1 साल के जो बेटी होता है, कन्या जो होता है, उसको इतना ज्ञान नहीं होता है। स्नोहन बेबी जो होता है उसको इतना ज्ञान नहीं है, 2 साल से कुछ ज्ञान हो जाते। तो इसी तरीका से ये विधि वर्णन किया गया है ग्रंथ में कि 2 साल से लेकर के हम कन्या के हम पूजन करें 10 साल के कन्या तक। सज्जनगण, अब भगवती माँ दुर्गा माँ के जब हम कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, भगवती माँ के प्रति पूजन करते, नैवेद्य अर्पण करते हैं, तर्पण किया जाता है, पूजन षोडश उपचार पूजन किया जाता है, तो एक तरीका उसमें ये भी है कि हम कन्या पूजन को हम करें, जिस तरीका से यहाँ पर हर साल हर नवरात्रि में किया जाता है और आज के दिन भी यहाँ पर किया गया है। परंतु ग्रंथ के आधार से ये कन्या पूजन जो हम करते हैं, ग्रंथ में यह भी वर्णन किया गया कि हर एक दिन हर एक कन्या के हम पूजन को हम करें, अलग अलग पूजन को हम करें। अगर वो ना हो सके तो हम एक दिन पे हम 9 कन्या को बैठा करके 9 कन्या के हम पूजन करें, भगवती माँ उन 9 कन्या के नाम से पुकार करके आवाहन करके पूजन को हम करें, पूजन करके आशीर्वाद को हम प्राप्त करें। और हमको इसमें यह भी वर्णन किया गया है कि परंपरा को भी देखना चाहिए।
परंपरा बहुत महत्व उसमें भी होता है। परंपरा में कितने लोग के घर पे परंपरा जो चलता रहते हैं कि पंडित जी हमारे घर पे खप्पर नहीं चूरते हैं, उसको परंपरा कहा जाता है। हम लोग में खप्पर ना चूरे पंडित जी, या तो भगवती माँ के प्रति खीरा अर्पण नहीं किया जाता है, या तो संपूर्ण देवता के भी प्रसाद अर्पण करना है, वो भी एक परंपरा है। परंतु संपूर्ण देवता के मूर्ति किसने देखा है? कहाँ पर है देवी देवता की मूर्ति? संपूर्ण देवता, वो भी एक परंपरा है जो हम सभी लोग लेकर के चलते रहते हैं। और अगर पंडित जी संपूर्ण देवता के प्रसाद अर्पण नहीं करते हैं, देखो पंडित गलत काम करके चला गया, तो सज्जनगण उसको परंपरा कहा जाता है। तो इसी तरीका से कन्या पूजन जो हम करते हैं, 9 कन्याओं को बैठा करके उसको हम विधि पूर्वक कन्या के हम पूजन करते हैं। और उसमें एक लड़का, एक बालक को भी बैठाया जाता है। और कन्या के साथ जो बालक बैठाया जाता है, भारत देश में भी कहा जाता है कन्या लौरा, उसका भी पूजन किया जाता है कन्याओं के साथ। सज्जनगण, और कन्या के पूजन जब करना है तो हमको क्या करना है, कैसे करना है? जैसे हम पूजन कराते हैं, पंडित को बुला करके षोडश उपचार पूजन कराते हैं, तो वो हम कर नहीं पाएंगे। कारण से दूध से हम स्नान नहीं कर पाएंगे, पंचामृत से हम स्नान नहीं कर पाएंगे हम। तो जिस तरीका से हम कर सकेंगे 10 उपचार, 5 उपचार, जो भी हम अर्पण कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, उसी तरीका से हम करें भगवती माँ को प्रसन्न को करने के लिए। और हमको ये ख्याल रखना चाहिए, जब हम कन्या पूजन करते हैं, देवी देवता के हम पूजन करते हैं, तो जो भी कुछ हम अर्पण करते हैं, हम देवी देवता के लिए हम अर्पण करते हैं। कितने लोग कहते कि पंडित जी प्रसाद में थोड़ा कमती शुक्र हम धरते हैं, कारण कि स्वीकार सिकता बहुत है परिवार में। हमको परिवार के लिए नहीं बनाना है, वो प्रसाद है, नैवेद्य है। जो भी कुछ अर्पण करना है हमको देवी माँ के लिए अर्पण करना है, भगवान के लिए हमको अर्पण करना है। और न जो हमको अच्छा लगे, नहीं, भगवान को अच्छा लगना चाहिए, देवी माँ को अच्छा लगना चाहिए, भगवती माँ को प्रसन्न करना चाहिए। अगर भगवती माँ प्रसन्न है, हाँ, तो वो कृपा आप ही को प्राप्त होगा। परंतु हम जब पूजन में सामग्री कम डालेंगे, हम कम सामग्री से हम अर्पण करेंगे, भगवान के हम पूजन करेंगे, तो और भगवती माँ प्रसन्न नहीं रहेगा, तो वो कृपा, वो आशीर्वाद आपके ऊपर भी नहीं रहेगा। तो अगर करना है, पूजन करना है, तो अच्छे तरीका से हमको करना है, अच्छे तरीका से करना है, उसको प्राप्त, वो आशीर्वाद को प्राप्त को करने के लिए। और देवी माँ को क्या प्रसन्न है, अच्छा क्या लगता है, वर्णन भी किया गया है कि यथा देहे तथा देव, कि जो भगवती माँ, उस शरीर को अच्छा लगता है, भगवती माँ को अच्छा लगता है, उसको हम अर्पण करें। और जो कन्या के पूजन में हम उसको दान करें कि बच्चे जो है, कन्या जो है, उसको भी इस्तेमाल कर सके। जैसे चुनरी, चूड़िया, बिंदिया, काजल जो लगाते हैं, ये सब हम अर्पण करें। जो भगवती माँ के पूजन में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम अर्पण करें, उसको प्रसन्न को करने के लिए। तो उन चीजों को हम अर्पण करें, हम दान करें भगवती माँ से, वो आशीर्वाद को प्राप्त को करने के लिए। और ये नवरात्र में इसी तरीका से हम कन्या के हम पूजन करते हैं। हर एक नवरात्रि में कन्या के पूजन किया जाता है। यहां पर सामने बैठा है इस कन्या को, जो साक्षात भगवती माँ के रूप में पूजकर पूजन किया जाता है। यहां पर भगवती माँ के रूप में ही बैठा है सज्जनगण। और जब हम इस पूजन में, नवरात्रि में जब हम पूजन करते हैं, कन्या के पूजन हम कर लेते हैं, व्रत हम करते हैं, तो क्या फल हमको प्राप्त होता है? एक समय की बात है जहां पर बृहस्पति जी महाराज ने ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से कहा कि हे देवता, आप तो इतना ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जिनकर कृपा और आशीर्वाद से इस सृष्टि के उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी को दंडवत को करके प्रणाम किया, प्रणाम करके और कहा कि आप तो इतना ही
ज्ञानी हैं, चारों वेद के ज्ञान आपको मालूम हैं। हे ब्रह्मा जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो नवरात्र में पूजन किया जाता है, नवरात्र में उपवास किया जाता है, व्रत किया जाता है, भगवती माँ दुर्गा माँ के पूजन किया जाता है, इसको करने से, नवरात्रि के पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है और किसने इसको किया था, आप कृपा करके बताइए। सज्जनगण, ब्रह्मा जी ने सुन करके और सबसे पहले आशीर्वाद तो दिया, बृहस्पति जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि चलो ठीक, अच्छे प्रश्न आपने किया, प्रश्न तो अच्छा ही है और भगवती मां दुर्गा मां के पूजन करने से, इससे हम ये व्यक्ति जो करते हैं भगवती मां दुर्गा मां के पूजन जो करते हैं नवरात्रि में, हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अगर धन के प्राप्त होना चाहिए, आवश्यकता है, वो भी प्राप्त हो सकता है, बच्चे की आवश्यकता है, वो भी प्राप्त हो सकता है, विद्या के प्राप्ति के लिए वो भी कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को बनाया। सुख को प्राप्त करना है, हां, सुख को प्राप्त करना है तो भगवती मां दुर्गा मां के पूजन कीजिए, व्रत कीजिए सुख प्राप्ति के लिए। ऐसे कह करके तो बृहस्पति जी ने बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि भगवती मां दुर्गा मां के व्रत पूजन करने से इतना ही फल प्राप्त हो सकता है, और आप कृपा कीजिए, कृपा करके बताइए कि इस व्रत ने किसने किया, उसका फल उसको कैसे प्राप्त हुआ, आप बताइए मेरे को। ऐसे हाथ जोड़ करके ही प्रार्थना किया। सज्जनगण, ब्रह्मा जी ने कहा कि कितने दिनों के बाद है कि मनोहर नगर में, आज के दिन तक भी वो नगर जगह है भारत देश में, कि मनोहर नगर में भारत देश में एक बुढ़े ब्राह्मण, और न साधारण बुद्धा ब्राह्मण परंतु बिल्कुल दारिद्र बुद्धे ब्राह्मण रहते थे। और बुद्धे ब्राह्मण दुर्गा मां के भक्त था, भगवती मां दुर्गा मां के भक्त, जिनकर पूजन हम सभी लोग इस नवरात्रि में करते हैं, जिनके प्रति हम सभी लोग यहां पर मंदिर में उपस्थित हुए हैं। उसी दुर्गा मां भगवती मां के पूजन करते रहते थे प्रतिदिन। और उसको एक बेटी था और सुमति नाम का बेटी। और पिताजी ने प्रतिदिन जब पूजन कर रहे थे तो अपने बेटी को साथ में ले करके साथ में बैठा करके पूजन करते थे। वो संस्कार है जो हम बच्चे को देते हैं। भगवती मां के कथा से हमको यह ज्ञान प्राप्त होता है भी कि वो संस्कार हमको बच्चे को डालना है, कि हम बच्चे को हम मंदिर ले जाए, भगवती मां के हम पूजन कराए, भगवती मां के पूजन कराए, व्रत को हम कराए, वो फल को प्राप्त को करने के लिए। योंग खलेर एस औत खदान। इसी तरीका से सज्जनगण, इसी तरीका से वो बुद्धे ब्राह्मण ने मनोहर नगर में अपने बेटी सुमति को भी साथ में ले करके पूजन करा रहे थे। और बेटी ने, उस बालिका ने पूजन करते करते देखते देखते सीख रहे थे। और ऐसा हुआ कि अब पिताजी के पूजन को करने से पहले वो बेटी सुमति ने सब तैयारी कर रहे थे पिताजी के लिए। सब सामग्री को खोज करके रख देते थे, पुष्प तोड़ने के लिए, पत्र तोड़ने के लिए, घृत धरने के लिए, नैवेद्य रखने के लिए, सब पूजन के थाली सजाने के लिए सब व्यवस्था कर रहे थे बेटी सुमति नामक का पुत्री। और पिताजी को आने से पहले समय को ख्याल करते थे कि अभी पिताजी आ जाएगा, पूजन करना है, सब तैयारी कर लेते हैं हम। पिताजी आएगा तो साथ में बैठ करके हम सभी लोग, हम दोनों भगवती मां दुर्गा मां के पूजन करेंगे।
इसी तरीका से प्रतिदिन वो बेटी अपने पिताजी के लिए दुर्गा माँ के पूजन के सब तैयारी करते थे। जैसे हम सभी लोग यहाँ पर पूजन में एक नाव को बुला करके सब तैयारी करवाते, परंतु यहाँ पर वो बेटी, वो बालिका ने सब तैयारी करते थे अपने पिताजी के लिए। सज्जनगण, ऐसे तैयारी करते करते प्रतिदिन पूजन करते करते एक दिवस वो बेटी ने, बालिका ने समय को ख्याल नहीं किया और बाहर निकल गया सहेलियों के साथ, बच्चे के साथ खेलने के लिए। और जब चले गया बच्चे के साथ खेलने के लिए, उनने समय पे ख्याल नहीं किया और अंदर नहीं आए तैयारी को करने के लिए। और पिताजी जब आए पूजन करने के लिए तो उन्हें देखा कि वहां पर कोई भी तैयारी नहीं किया गया, कोई भी तैयारी नहीं किया। और पिताजी ने इतना ही क्रोधित हो गया, इतना ही गुस्सा गया पिताजी ने, और पिताजी ने बैठ करके बेटी को इंतजार किया। बेटी को इंतजार किया। जब बेटी सुमती जी ने घर पे आया तो पिताजी ने इतना क्रोधित हो करके ही और उस पुत्री से कहा कि पुत्री आप नहीं हैं, आप दुष्ट हो। और ऐसा साधारण दुष्ट नहीं परंतु एक महान दुष्ट, ऐसे पुत्री को कहा। और क्यों? कारण कि पुत्री ने बाहर चला गया खेलने के लिए बच्चे के साथ और देवी देवता भगवती मां के पूजन को उन्हें त्याग दिया। सवास्पर्हीतन ओम दुर्गा मां पूजन तदुन सब व्यवस्था को करने के लिए हम अल द फोर बरेदेंगे तत्रेफ फोर हार फादर। और पिताजी ने क्रोधित होकर के कहा कि आप दुष्ट है, महान दुष्ट हो, और आज आपसे हम एक बात बोल देते हैं कि तुम्हार विवाह एक रोगी दुल्हा से हम करेंगे, एक रोगी दुल्हा से हम तुम्हार विवाह कर देंगे हम। वो श्राप पिताजी ने दिया बेटी को। सोच लो, पिताजी ने अपने बेटी को श्राप देते हैं। पुत्री सुमती को बहुत दुख पड़ा, बहुत दुख पैदा हुआ कि पिताजी ने ऐसा ही शब्द मेरे को कहते हैं, बोलते हैं। और हाथ जोड़ करके सुमती ने, पुत्री ने पिताजी से कहा कि पिताजी आप तो पिता है, जो माता पिता कहते हैं वो सब बढ़िया अच्छा ही, परंतु जो भाग्य में लिखा है वही होगा। ऐसे सुमती ने अपने पिताजी से कह दिया और पिताजी ने और क्रोधित हो गया। एक तो क्रोधित था और बेटी ने ऐसा शब्द बोल दिया कि पिताजी ने और क्रोधित हो गया। सज्जनगण, पिताजी ने क्या कहा कि अब तुम्हार विवाह हम एक दारिद्र और न साधारण दारिद्र परंतु एक दारिद्र रोगी दुल्हा से हम विवाह करवा देंगे हम। ऐसे पिताजी ने कह करके चला गया अंदर अपने देवी माँ भगवती माँ के पूजन कुछ समय बाद को करने के लिए। कारण कि क्रोधित होकर के आप भगवान के पूजन नहीं कर पाओगे, क्रोधित हो करके आप भगवान भगवती माँ दुर्गा माँ के आप निमंत्रण देवोगे, आवाहन करोगे तो भगवान नहीं आएगा। प्रेम के साथ हमको भगवान को बुलाना है, प्यार के साथ बुलाना है, जब भी भगवान आएगा हमारे घर पे। तो इसी तरीका से कुछ समय बाद पिताजी ने चला गया पूजन को करने के लिए, भगवती माँ के पूजन करने के लिए। ऐसे समय बीतते बीतते कितने दिनों बीत गया, कितने सप्ताहों मासों सालों भी बीत गया। समय अनुसार जैसे पिताजी ने कहा था उसी तरीका से अपने पुत्री के विवाह कर दिया एक दारिद्र रोगी दुल्हा के साथ। और हम सभी को यह मालूम है कि जब विवाह संस्कार जब किया जाता है तो विदाई के घड़ी भी आते हैं। और विदाई के घड़ी जब आया तो क्या देखने में आते हैं, जब यहाँ पर विवाह संस्कार किया जाता है तो माता पिता ने रो करके अपने पुत्री को विदा करते हैं।
पुत्री भी रो करके ही विदा लेकर के चले जाते हैं अपने दुल्हा के घर पे। परंतु यहां पर बुद्धे ब्राह्मण ने अपने बेटी को विदाई के समय पे कहा कि जाओ यहां से, कर्म के फल जाओ भोगो और भाग्य के भरोसा पर रहो। ऐसे कह करके सज्जनगण उनने अपने बेटी को विदा कर दिया। और दुल्हा जो था दारिद्र आर्म अनहील आर्म योंग अनहील आर्म दुल्हा, जो वन में रहते थे, जंगल में रहते थे, और इसी तरीका से वो अपने दुल्हन को भी साथ में ले करके वन में चला गया। विदाई के समय अपने दुल्हन को लेकर के वन में चला गया, अपने घर पे चला गया। वहां पर दोनों लोग साथ में, दुल्हन दुल्हा साथ में जिंदगी को आगे रचाते थे। भगवान के कृपा आशीर्वाद के साथ, पिता के भी आशीर्वाद, माता के आशीर्वाद के साथ जिंदगी आगे रचाते थे। ऐसे एक दिन दुर्गा मां, भगवती मां, हम सभी लोग जो यहां पर करते हैं, कहते ही रहते हैं, हम सभी लोग करते हैं, हम सभी लोग, परंतु वहां से हमारे देवी मां, भगवती मां, भगवान भी सब देख रहे हैं कि कौन क्या करते हैं। मंदिर में कौन आते हैं हमारे लिए, देवी मां के लिए कौन आते हैं और कौन भोजन के लिए आते हैं। कारण कि कितने लोग बैठ करके सोचते कि पंडित अपना भक्तियान कब बन करे, कुछ कढ़ी भात मिल जाए। वो देवी मां भी देख रहे हैं कि हमारे लिए, देवी मां के लिए कौन आते हैं, किसके अंदर में कितना श्रद्धा है, कितना विश्वास है। वो ज्ञान भी प्राप्त होता है कि जब कुछ करना है, देवी मां के पूजन करना है, व्रत करना है, तो पूरा प्रेम के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है। और जब भगवती मां के पूजन जब करना है, हाँ, तो देवी भागवत महापुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि जब हमको भगवती मां के पूजन करना है तो हमको मंदिर में शुरुआत नहीं करना है, परंतु आपके अपने घर में ही शुरुआत करना है, जहां पर स्त्री है, माता है, अर्धांगनी है, बेटी पुत्री है, वहां पर हम शुरुआत करें अपने देवी मां के पूजन को करने के लिए। अगर घर के मां को हम प्रसन्न करेंगे तो मंदिर के मां वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा, और प्रसन्न हो करके आपको वही आशीर्वाद प्राप्त होगा सज्जनगण। तो इसी तरीका से देवी मां बस देख रहे हैं कि पिताजी ने क्या कहा। पिताजी ने अपने बेटी के विवाह संस्कार को किया एक रोगी दारिद्र दुल्हा के साथ। दोनों लोग वन में रहते थे और इसी तरीका से दोनों ने वन में रहते रहते जिंदगी को आगे रचाते थे। और देवी मां, भगवती मां इसको देख करके बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ भगवती मां, दुर्गा माता। और एक दिन सुमति बेटी ने घर से बाहर निकल गया घूमने के लिए, चलने के लिए। और चलते चलते भगवती मां ने देखा कि अरे अब बेटी ने घर से बाहर निकला। अब भगवती मां, दुर्गा मां ने एक बुद्धे मां के रूप को धारण करके धरती धरा धाम पे प्रकट हो गया। वो बेटी सुमति के पास को जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, कारण कि भगवती मां के अंदर में बहुत दुख पैदा हुआ, बहुत दुख उत्पन्न हुआ। और इसी तरीका से भगवती मां, दुर्गा मां ने धरती धरा धाम पे आए बुद्धे मां के रूप में, इन फॉर्म फानन ओमा, बुद्धे मां के रूप में आकर के धरती धरा धाम पे चल करके वो सुमति के पास गया। सुमति के पास जा करके और बातें करने लग गया। और सुमति से पूछा, कहा कि हे बेटी, हे बालिका, आप यहां पर पृथ्वी पर घूम रहे हैं और यहां पर पृथ्वी पर घूमते घूमते कुछ समय तक मैं देख रहा था, तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप मन वांछित वर मांगो मेरे को। सज्जनगण, सुमति ने सुन करके घबरा गया,
घबरा गया कि ये कैसा बुढ़े माँ हैं जो मेरे से ये प्रश्न करते हैं कुछ अच्छाई मांगने के लिए, और ये बुढ़े माँ कौन है। तो सुमति ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया माता जी को, और माता जी से प्रणाम करके और माता जी से कहा कि प्रश्न ने किया कि हे माता जी, आप कौन हैं कि आपने यहां पर आ करके और मेरे से ये प्रश्न ने किया मन वांछित फल को मांगने के लिए। आप कौन है कि आप मेरे को वो फल देना चाहते हैं और दे पाओगे, और अगर ऐसा पुण्य को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में भी अच्छे कर्म को करना पड़ता है। तो आप कृपा करके बताइए कि मैंने क्या कर्म किया, क्या कर्म मैंने किया कि मेरे को ये फल प्राप्त होता है, और आप कौन हैं। बुद्धि माँ ने हाथ जोड़ करके और कहा कि बेटी, हम साक्षात दुर्गा माँ हैं, भगवती माँ, दुर्गा माँ, इसलिए हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं। हम देख रहे हैं कि कितना कष्ट आपको भोगना पड़ता है, पिताजी ने आपको त्याग दिया है और आपने यहाँ पर वन में रहते अपने दुल्हा के साथ, हम सब देख रहे हैं। इसीलिए आप बताइए कि क्या फल आप चाहते हैं। और सुमति ने प्रणाम किया दंडवत हो करके। हाँ, कथा से यह भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवती माँ, दुर्गा माँ या जो भी देवी देवता के हम सामने हम आए कि हम दंडवत को हम प्रणाम करें, अगर वो हम न कर सके तो हम कम से कम अपने सिर को झुका करके हम भगवान के सामने हम प्रणाम करें। इसी तरीका से सुमति ने तुरंत दंडवत होकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके माता से यह प्रश्न ने किया कि आप बताइए कि मैंने क्या पुण्य किया, क्या अच्छे कार्य मैंने किया कि मेरे को ये फल प्राप्त, कि हम ये प्राप्त कर सकते हैं। देवी माँ, भगवती माँ, दुर्गा माँ कहते हैं कि मैंने, दुर्गा माँ जो है, आपके पूर्व जन्म के कर्म से हम बहुत प्रसन्न हैं। और पूर्व जन्म के कर्म आपने क्या किया। एक समय के बाद था जहां पर एक निषाद नामक का व्यक्ति था, और वो निषाद नामक का व्यक्ति से आपके विवाह हुआ था। दोनों जने, आप दोनों ने, सुमति और निषाद, दोनों ने जीवन आगे रचाते थे, जिंदगी चलाते थे। परंतु निषाद ने ऐसा कुछ कार्य ने किया कि उन्हें कुछ चोरी कर लिया था, और चोरी करके पुलिस ने उनको जहल में बंद कर दिया, और आपको भी पकड़ करके पुलिस ने जहल में बंद कर दिया। दोनों को, निषाद और आपको, सुमति नामक, इस जीवन में तो सुमति, परंतु निषाद और आपको दोनों को पुलिस ने बंद कर दिया जेल में, और दोनों लोग ने जहल में बंद थे। और उसी समय पर नवरात्रि महापर्व चल रहा था, और आप दोनों को कुछ भी पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, भोजन करने के लिए, पेट के पोषण पालन करने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। सजा आप लोग को वो मिला था, और आप दोनों को कुछ नहीं मिला था। इसीलिए आपको ये व्रत भी हो गया था, नवरात्रि महापर्व के व्रत, कि आपने कुछ भी पिया नहीं और भोजन भी कुछ नहीं किया। और ये कर्म से, पूर्व जन्म के ये कर्म जो है, इससे हम बहुत ही प्रसन्न हैं। इसीलिए सज्जनगण, भगवती माँ, दुर्गा माँ कहते हैं कि ये कर्म से हम बहुत प्रसन्न हैं, और इस कर्म से हम आपको वो फल देना चाहते हैं। आप कृपा करके आप बताइए कि क्या चाहते हो आप, हम दे देंगे। सुमति ने सुन करके और प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। और देखो सुमति कैसा ही व्यक्ति, कितना अच्छा इंसान, कि वो अपने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, परंतु मांगा है किसके लिए, अपने दुल्हा के लिए। जो रोगी दुल्हा, बीमार है, रोगी दुल्हा के लिए अपने हाथ को जोड़ करके भगवती माँ, दुर्गा माँ, वो माता से कहा कि हे माता जी, अगर मैंने इतना अच्छे कर्म को किया, आप मेरे को वो फल देना चाहते हो, तो आप कृपा करके आप हमारे दुल्हा, रोगी दुल्हा जो है, आप उसको आशीर्वाद दीजिए, स्वस्थ तंदुरुस्ती को प्रदान कीजिए।
स्वस्थ तंदुरुस्ती को प्रदान कीजिए आप उनको। ऐसे हाथ को जोड़ करके प्रणाम किया और प्रश्न ने किया देवी माँ से, और देवी माँ ने हाथ को जोड़ करके क्या कहा कि हे बेटी, हे पुत्र, उनको स्वस्थ तंदुरुस्ती को प्राप्त को करने के लिए, प्रदान करने के लिए वो नवरात्रि का ही फल नहीं होता है, परंतु केवल एक दिन का ही फल है। अभी 8 दिन का फल आवश्यक है, आपको प्राप्त करना है आपको। सज्जनगण, बताइए, दुर्गा माँ ने ऐसे कहा पुत्री को कि बताइए क्या चाहते, और न केवल स्वस्थ तंदुरुस्ती। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वस्थ तंदुरुस्त हम प्राप्त कर सकते हैं देवी माँ भगवती माँ के पूजन करने से, हर एक चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। और क्या प्राप्त करना चाहते हो सज्जनगण? सुमति ने कहा कि हे भगवती माँ, दुर्गा माँ, बस और कुछ नहीं, आप मेरे को वही दे दीजिए, आप हमारे दुल्हा को स्वस्थ तंदुरुस्त प्रदान कीजिए। ठीक, देवी माँ भगवती माँ ने हाथ जोड़ करके कृपा किया, आशीर्वाद दिया, और देवी माँ ने यह भी कहा सुमति से कि आप कुछ नहीं मांगते हो, इतना दयालु है आप, इतना अच्छे लड़की, कन्या हो आप, बेटी हो आप, परंतु आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको बच्चे होगा, और कैसा ही बच्चा जो हम सभी लोग चाहते हैं, जिसके अंदर में सब अच्छे गुणों भरा रहता है। और कैसा बच्चा? बुद्धिमान, धनवान, बलवान, शक्तिमान, कीर्तिमान, सब अच्छे गुणों उस बच्चे के अंदर में रहेगा। ऐसा ही कह करके, आशीर्वाद दे करके ही भगवती माँ दुर्गा माँ सुमति को दिया। तो सुमति ने स्वीकार करके, हाथ जोड़ करके भगवती माँ दुर्गा माँ से एक अंतिम प्रश्न ने किया कि हे भगवती माँ, हे दुर्गा माँ, अगर आपके व्रत करने से इतना फल प्राप्त हो सकता है, तो आप कृपा करके आप मेरे को बताइए कि नवरात्रि में जो हमको पूजन करना है, आपके जो पूजन किया जाता है, आपके लिए पूजन में क्या व्रत हम कर सकते हैं, अच्छा व्रत क्या है करने के लिए? तो साक्षात देवी माँ दुर्गा माँ कहते हैं सज्जनगण कि जो आपने अपने पूर्व जन्म में किया है वो सबसे उत्तम व्रत है, कुछ नहीं खाने के लिए, कुछ नहीं पीने के लिए। ठीक, मार दैट ईश्वर और सनातन धर्म ये ऐसा धर्म है for alles een uitweg is कि अगर हम बगैर भोजन करने के लिए, बगैर कुछ पीने के हम रह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए भी उपाय दिया गया है। तो ये भी वर्णन किया गया है, ये व्रत जो होता है देवी भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है कि भगवती माँ दुर्गा माँ कहते हैं कि भगवती माँ के पूजन करने के लिए, दुर्गा माँ के पूजन करने के लिए जो व्रत करना है, फलाहार कीजिए, केवल फलाहार कीजिए। अगर फलाहार न हो सके, निराहार कीजिए, दूध पी करके। अगर निराहार हम न कर सके पंडित जी, तो हम क्या करें? तो ये वर्णन किया गया है सज्जनगण, तो बेगर लहसुन और प्याज से हम भोजन को हम करें। लहसुन और प्याज ये तामसिक भोजन माना गया है, इसको हम त्यागे देवी माँ के पूजन करने के लिए, भगवती माँ के पूजन में इसको हम त्याग करके हम भोजन करें, पेट के हम पोषण पालन हम करें, परंतु दिन भर में एक बार हम भोजन भी हम करें। सज्जनगण, इसी तरीका से देवी माँ के हम पूजन करें, व्रत को करें। और देवी माँ कहते हैं जो व्यक्ति इस तरीका से व्रत करते हैं, भोजन करते, व्रत करते, उपवास करते हैं, हाँ, पूजन जब करना है तो देवी माँ ये भी कहते हैं कि जब पूजन करना है तो पूरा विश्वास के साथ, ऐसा नहीं कि पंडित ने कहा या माता पिता ने कहा तो हम करेंगे, तो ठीक नहीं। हमारे अंदर वो विश्वास रहना चाहिए कि देवी माँ भगवती माँ दुर्गा माँ के हम प्रति हम वो पूजन हम करेंगे, व्रत करेंगे, और व्रत से हमको वो आशीर्वाद प्राप्त होगा, और व्रत से हम वो आशीर्वाद प्राप्त करके हम अपने जीवन आगे को रचा सकते हैं। तो इसी तरीका से हम दुर्गा माँ के हम पूजन हम करें, इसी तरीका से सुमति को भी ये दुर्गा माँ के पूजन करके ही नवरात्रि में उसको वो फल प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य ये होता है कि हम सभी के सामने इन ऑन स्लीफ कमतर ईमान, भगवान कुछ ना कुछ रूप को धारण करके किसी को भेजते हैं हमारे मार्ग पे, अप ऑन स्वे, कुछ मदद को करने के लिए। इसीलिए किसी को नहीं त्यागना चाहिए। वर्णन भी किया गया है कि हर एक जगह पे भगवान उपस्थित है, हर एक कण कण में उपस्थित है भगवान।
तो सज्जनगण, कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब हम भगवती माँ दुर्गा माँ के हम नवरात्रि में पूजन करते हैं, न केवल नवरात्रि में परंतु हर एक दिन हम भगवती माँ दुर्गा माँ के जो हम पूजन करते हैं, विस्तार पूर्वक जो भी हम करते हैं, पूरा श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, वो फल आप सभी को प्राप्त होता है। जो पूजन आप करोगे उसका फल आप ही को प्राप्त होगा। मंदिर आप चले जाते हैं, मंदिर से आप कुछ पूजन करते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो फल आप ही को प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य ये होता है सज्जनगण कि आप सभी लोग जो मंदिर में आए हैं, भगवती माँ के पूजन करते हो, अच्छे तरीका से आप कीजिए, अपने घर पे भी आप कीजिए, देवी माँ के पूजन करके वो आशीर्वाद को आप सभी लोग प्राप्त कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को उपसंहार कर रहा हूँ, इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ कि आप कथा के ज्ञान जो इसको आप निकाल करके अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करें। अगर कुछ बोलने में कुछ गलती हो गया होगा, कुछ भूल हो गया होगा, तो उसके लिए क्षमा करना, परंतु कथा के महत्व यही है कि आप वो रस, वो ज्ञान निकाल करके अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करें। भगवती माँ दुर्गा माँ से बारंबार विनय प्रार्थना किया जाता है कि जो भी मनोकामनाएं आप सब लोग लेकर के मंदिर में आए हो, कि भगवती माँ दुर्गा माँ आप सभी के मनोकामनाएं को परिपूर्ण करे, रक्षा करे, कल्याण करे, आशीर्वाद देवे। हमारे तरफ से और श्री सनातन धर्म महासभा पंडित मंडली के तरफ से आप सभी को एक शुभ नवरात्रि प्रस्तुत किया जाता है। भगवती माँ से बारंबार विनय प्रार्थना किया जाता है कि भगवती माँ आप सभी लोग को रक्षा करे, कल्याण करे, आशीर्वाद देते रहे और आप सभी के मनोकामनाओं को परिपूर्ण करे। हरे ओम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल प्रेम से नौ देवी दुर्गा महारानी की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अस्तु। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम आदरणीय मान्यवर पूज्य व्यास जी, उपस्थित विद्वत ब्राह्मण मंडली, हम लोग के श्री सनातन धर्म महासभा के सभापति और सेक्रेटरीस मिस्टर गजाधर सिंह जी, श्री पूज्य पंडित श्रवण राम सुदीप तिवारी जी और सभी महानुभाव, उपस्थित भक्त सज्जनों और रेडियो टेलीविजन के सुनने वाले भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर और आज नवमी तिथि के बड़ा ही सुंदर भगवान की कथा परम आदरणीय पूज्य पंडित वीरेंद्र भोला सिंह शुक्ल जी आपको सुनाए। धन्यवाद देते हुए एक छोटा से भजन हो जाए। जब तक भजन होए आप लोग से प्रार्थना, जे कोई मांगे onder begeleiding kunt u धार चढ़ावे। जे कोई मांगे धार चढ़ावे, rustig से niet iedereen tegelijk। भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या अरे छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या अरे छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ नाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा माँ नाम तेरा क्या है, वैष्णव मात बता गई रे एक छोटी सी कन्या,
वैष्णव मात बता गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा महाधाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है, पर्वत्री कुछ बता गई रे एक छोटी सी कन्या, पर्वत्री कुछ बता गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ सवारी तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा माँ सवारी तेरा क्या है, पीला शेर बता गई रे एक छोटी सी कन्या, पीला शेर बता गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ प्रसाद तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा माँ प्रसाद तेरा क्या है, हलवा पूरी बता गई रे एक छोटी सी कन्या, हलवा पूरी बता गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा सबसे प्यारा तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा सबसे प्यारा तेरा क्या है, भक्तों का दर्शन बता गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन बता गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों का दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। बोलिए दुर्गा माता की जय। ओम कन्यायाः पूजनं नित्यं मम पूजार्थमुच्यते तासां तृप्तया प्रसन्नाहं च भवेयं सर्वसिद्धिदा। बोलिए दुर्गा माता के, बोलो महागौरी माता के। हमारे परम पूज्य व्यास जी, उपस्थित हमारे श्री सनातन धर्म महासभा के सभापति पंडित श्रवण कुमार रामसुदीप तिवारी जी, हमारे पैनिंग मेस्तर और गजाधर सिंह जी, अन्य सभा के सदस्यगण, हमारे आज के यजमान परिवार भगवान दत्त कारगो सपत्नी और हमारे 9 देवियाँ छत्रपाल, हमारे कीर्तन समाज मधुर संगीत कीर्तन समाज, उनके बेटा और साथी 3 जने देखो समाज बन जा है। तो अगर आप मेहनत करें तो बहुत कुछ हो सकता। हमारे सनातन धर्म दूरदर्शन के ना और जाकर के संचालक भाई पंडित रणधीर भोला सिंह जी, जिनकी निर्देशक में सनातन धर्म टीवी चैनल सेशन 24 प्रतिदिन कार्यक्रम लाइव होता है, एवं फेसबुक पे और भी जा कर के आप यूट्यूब पे भी जब दिन में चाहो बार बार देख सकते हैं। हमारे तमाम भक्तगण हमारे भोजनालय में जितने माता लोग और हमारे भंडारा भोजन आदि सब तैयार करते हैं, जितने लोग प्रसाद तैयार करते हैं, जितना फ्राई वेलखर्स है ना, उन सभी को मैं अभी से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विशेष धन्यवाद मैं देता हूँ हमारे जितना भी दानवीर है ना, हमारे नाव जी भी है, पंडित मंडली, ब्राह्मण मंडली, पुजारी गण है, आप हर एक को
बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। भगवती माँ के कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। और माँ के बारे में आप व्यास जी द्वारा, हमारे पूज्य सभापति द्वारा बहुत सुन ही चुके हैं। कन्या भोजन आप हुआ, आप देखे बड़ा विस्तार से हुआ। और हो सके कहा जाता कि भगवान आपसे बातचीत करे, तो भगवान माता ने बातचीत किया होगा, हमारे अंदर में डाल दिया होगा कि इस बार कन्या भोजन दूसर तरह से किया जाए। हम सोच रहे थे कि इतना सामान हम लोग कहाँ से पाएंगे, कि माता तो लेती नहीं, केवल वह तो छप्पर फाड़ के देती है। तो इस विचार से चला कि चलो अब की बार 9 कन्या के भोजन कराया जाए, उन्हीं के नाम से और जितना लड़कन है उनके लिए भी कुछ प्रबंध किया जाए, ताकि वह लड़कन ना खाली हाथ ना जाए। और इस विचार को जब हमने प्रकट किया तो भगवती माँ की भक्तों के इतना कृपा पड़ी कि लड़कन के 1 तास ना 2-2 तास मिलल स्कूल्स पे, और जोन्स पे मिलल तो मिलल सज्जनों। तो इसीलिए लड़कन बहुत गुजारी थे, वितवई तास हुई हे तोरे क्लास में कोई गरीब होई तोरे बिर्थ में पलवार में, तो अपन 1 तास पे ओके दे दिए। दान में दान महाकल्याण, ऐसे हमारे यहाँ पर बताया जाता है। तो बहुत अच्छा होगा। और इसी तरह सज्जनों थोड़ा स्पेलर सामान बचल है, कल अगर नया लड़कन आएगा तो उनको हम लोग देते रहेंगे अंतिम दिन तक। जो है जब समाप्त हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, पर के जाने मैया फिर वर्षा कर दे कि आ जाए और तो वह ठीक रहेगा। बोलो दुर्गा भवानी की। आपको विदित रहे कल इसी तरह ना, और जाकर मंगलवार है द्वारतक सत्यंबर मंदिर लगाया जाएगा। और नवरात्रि पर्व हमारे विष्णु मंदिर में अभी नहीं समाप्त होगा। 1 अक्टूबर इज़ द लास्ट डाक, नवमी तिथि। उस दिन रात को इसी तरह धूमधाम से पूजा प्रार्थना भजन कीर्तन के साथ में, भोजन के साथ में नवरात्रि पर्व लगाया जाएगा। आप सभी को और बहुत धन्यवाद। और प्रेम से आप आते रहे, अपने बेटा बेटी को लाते रहे। माँ की आशीर्वाद, माँ की कृपा से सभी के जीवन में सुख शांति प्राप्त होए। बोलिए दुर्गा माता की जय। महाराज प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी दानवीर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना है सबको आसन से खड़ा हो जाए, हाथ जोड़ लेवे, मंत्र पाठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती। ओम जय दुर्गा माता, मैया जय दुर्गा माता। हाथ जोर तेरे आगे, हाथ जोर तेरे आगे, आरती हूँ मिल गाता। ओम जय दुर्गा माता, ओम जय दुर्गा माता, मैया जय दुर्गा माता। हाथ जोर तेरे आगे, हाथ जोर तेरे आगे, आरती हूँ मिल गाता। ओम जय दुर्गा माता। शीश पे छत्र विराजे मूर्तिया प्यारी, ओ मैया मूर्तिया प्यारी। गंगा बहे चरणों में, गंगा बहे चरणों में, ज्योत जगन्यारी। ओम जय दुर्गा
दुर्गा माता। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान धरे। ओ मैया शंकर ध्यान धरे, अर्जुन चरण धुलावत, अर्जुन चरण धुलावत, नारद नृत्य करे। ओम जय दुर्गा माता। सुंदर गुफा तुम्हारी मन को यति भावे। ओ मैया मन को यति भावे, बार बार देखन को, बार बार देखन को, हे माँ मन चाहे। ओम जय दुर्गा माता। भवन पे झंडी झूले, घनता ध्वनि बाजे। ओ मैया घनता ध्वनि बाजे, ऊंचा पर्वत तेरा, ऊंचा पर्वत तेरा, हे माँ प्रिय लागे। ओम जय दुर्गा माता। सात सुपारी ध्वजा नारियल बेंत पुष्प मेवा। ओ मैया बेंत पुष्प मेवा, दास खड़े चरणों में, दास खड़े चरणों में, दर्शन दो देवा। ओम जय दुर्गा माता। जो जननीश करे के द्वार तेरे आवे। ओ मैया द्वार तेरे आवे, पूर्ण इच्छाओं उसकी, पूर्ण इच्छाओं उसकी, हे माँ हो जावे। ओम जय दुर्गा माता। इतनी स्तुति निश दिन जो जन भी गावे। ओ मैया जो जन भी गावे, कहत ध्यानु सेवक, कहत ध्यानु सेवक, दर्श अवश्य पावे। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। मैया जय दुर्गा माता। हाथ जोड़ तेरे आगे, हाथ जोड़ तेरे आगे, आरती हूँ मिल गाता। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। हरिओम। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे वंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लखन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। दुर्गा भवानी की जय। भूमि माता की जय। संपूर्ण देवता की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। बार बार बर मांगहूँ हर सदैव श्री रंग पद सरोजय अनुपावनी भक्ति सदा सतसंग सिया पति रामचंद्र की जय शरणम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम मंगलम। आप सब अपने आसन पर विराजिए। आपके सेवा में आरती पंचामृत प्रसाद और बड़ा प्रेम से हाथ जोड़ के प्रार्थना है सब कोई धर्मशाला में और जाय के प्रेम से भोजन करे। आपके लिए सब अच्छा से प्रबंध है। और जब तक आरती पंचामृत प्रसाद चले कीर्तन समाज से प्रार्थना कीर्तन करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर आरती लिया और पंचामृत प्रसाद धर्मशाला में। देवियों सज्जनों प्रार्थना आप अबे बैठे रहे। पहले 9 देवी माता छत्रपाल मंदिर से चल जाए भोजनालय की ओर, तो फिर आप लोग आरती लेना और फिर बाहर जाना। धन्यवाद। जारी नटखट ग्वालों की झोली, मैं ना बजाऊं ये बंसी की पोली, ऐसे ना मुझको रुलाओ कान्हा बांसुरिया फिर से बजा, ओ कान्हा बांसुरिया फिर से बजा, जा जाना हमको सता, ओ कान्हा जा जाना हमको सता, बांसुरिया फिर से बजा, ओ कान्हा बांसुरिया फिर से बजा, जा जाना हमको सता, ओ कान्हा जा जाना हमको सता।
तेरी मुरली में राधा की जान है, राधा तू ही मेरी बंसी की तान है। कान्हा तेरी मुरली में राधा की जान है, राधा तू ही मेरी बंसी की तान है। होठों से बंसी लगाऊं कान्हा बांसुड़िया फिर से बजा, ओ कान्हा बांसुड़ी फिर से बजा। जा जाना हमको सता, ओ कान्हा जा जाना हमको सता। बांसुड़िया फिर से बजा, ओ कान्हा बांसुड़िया फिर से बजा। जा जाना हमको सता, ओ कान्हा जा जाना हमको सता। ओ कान्हा जा जाना हमको सता, ओ कान्हा जा जाना हमको सता। जय जयकार मंदिर बिच आरती जय मां हो दरबारा वाली। आरती जय मां हो पहाड़ा वाली। आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा। काहे दी पावा विच पाती मंदिर विच। आरती जय मां सुहे चुलिया वाली। आरती जय मां हे पहाड़ा वाली। आरती जय मां। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। सर्ब सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूर पावा बाती मंदिर बिच। आरती जय मां हे मां पिंडी रानी। आरती जय मां ओ पहाड़ा वाली। आरती जय मां। कौन सुहागन देवा बालिया मेरी अम्बे। कौन सुहागन देवा बालियां मेरी अम्बे। कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच। आरती जय मां। सचिया जोता वाली। आरती जय मां। हे पहाड़ा वाली। आरती जय मां। सर्व सुहागन देवा बालियां मेरी अम्बे। सर्ब सुहागन देवा बालिया मेरी अम्बे। जोत जागेगी सारी रात मंदिर बिच। आरती जय मां हे मां दुर्गा रानी। आरती जय मां हे पहाड़ा